नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और बेहद खास दिन आज का, और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आज 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज है। हिमाचल, मध्य प्रदेश, दादर और साथ ही नगर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। वहीं 13 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बता दें आपको कि 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे की घोषणा जो है वो यहां पर कर दी जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो बेहद खास यहां पर होने जा रहा है। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर आज ये बड़ी टक्करें यहां पर होने वाली है। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। हिमाचल, एमपी और दादर और नागर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव। 13 राज्यों के 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। जाहिर तौर पर पूरी यहां पर ताकत यहां पर झोंकी है तमाम प्रत्याशियों ने। और आज उनकी किस्मत का फैसला जो है वो जनता जनार्दन जो है आज ईवीएम में कैद करेगी। तो जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज होने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं। और जनता टीवी पर पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर आ रही है और आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा यहाँ पर रहने वाली है। 13 राज्यों के 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। और सबसे पहले सबसे तेज ये उपचुनाव पर महा कवरेज आपको आज जनता टीवी पर देखने को मिलेगी। पूरे दिन पल पल की अपडेट। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज होने हैं। और जाहिर तौर पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से कि 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज होने हैं। हिमाचल, मध्य प्रदेश, दादर और नागर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज होने हैं। और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव। 13 राज्यों की 30 विधानसभा सीट पर उपचुनाव आज। तो 2 नवंबर को आपको बता दें उपचुनाव के नतीजों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको चलिए रुक करेंगे इस बीच जा रही एक और बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि आज उपचुनाव के दौरान बता दें हिमाचल और हरियाणा और हिमाचल में उपचुनाव आज। और हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव। हिमाचल की 1 लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव। और हिमाचल की 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। और जाहिर तौर पर ये पूरे दिन आपको ये अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। और साथ ही साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं 2014-2019 का वोट प्रतिशत जो है इन सीटों पर क्या कुछ रहा है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको बता दें, दरअसल हरियाणा और हिमाचल में उपचुनाव आज। और हरियाणा की इलाहाबाद सीट जो कि काफी हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही है। साथ ही साथ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। और हिमाचल की 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। खैर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं फिलहाल कि किस तरीके से जो वोट प्रतिशत था वो रहा है 2014-2019 में। फिलहाल वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन उम्मीदवार जो है वो उतरा है किस किस पार्टी की तरफ से, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है, और क्योंकि देखिए जो वोटिंग यहाँ पर शुरू होगी तो जाहिर तौर पर उसकी भी पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार जो वोटिंग सेंटर्स है वहां के क्या सूरत हाल जो है वो बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए तो शुरुआत यहां पर करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि इलाहाबाद उपचुनाव और सबसे ज्यादा हॉट सीट यहां पर मानी जा रही है, वो हम आपको यहां पर बता दें। जाहिर तौर पर इलाहाबाद विधानसभा सीट को लेकर यहां पर उपचुनाव हो रही है और इलाहाबाद में 211 बूथों पर मतदान शुरू। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। करीब 1,86,416 मतदाता जो है वो वोट करेंगे और शाम सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जो है वो होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, संवेदनशील अति संवेदनशील की श्रेणी में 121 बूथ यहाँ पर रखे गए हैं। सभी बूथ पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीर आपको बता दें, इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो है वो शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद में 211 बूथों पर वोटिंग है वो नहीं है और करीब 1,86,416 मतदान जो है मतदाता है वो किस्मत का फैसला जो है वो करेंगे। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो है वो यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर डाली जाएगी। संवेदनशील अति संवेदनशील की श्रेणी में 121 बूथ जो है वो रखे गए हैं। सभी बूथ पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं और जाहिर तौर पर अब इलाहाबाद सीट जो है वो बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है। तो इलाहाबाद का उपचुनाव जो है वो यहाँ पर इसलिए भी खास यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि जो समीकरण यहाँ पर देखने को बने थे और जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये उपचुनाव। पूरी हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से प्रचार किए हैं और अब इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो है ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर आज का दिन रहने वाला। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और मतदान जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर अब क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए वक्त यहाँ पर गुजरेगा तो तस्वीर जो है और भी ज्यादा यहाँ पर ये क्लियर यहाँ पर होगी किस तरीके की व्यवस्था की गई है और जाहिर तौर पर किस तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा पर जो है वो यहाँ पर कर रहा है और आज इलाहाबाद में 211 बूथों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कड़ी की गई है। संवेदनशील अति संवेदनशील की श्रेणी में 121 बूथ जो है वो रखे गए हैं। ये महा कवरेज जनता टीवी पर दिन भर जारी रहेगी और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, वो दिन आ गया, वो बड़ा दिन आ गया जिसका हर किसी को इंतजार था। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर फिलहाल जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के दड़बाकला गांव में मौजूद हूं और मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और आज जो है वो यहाँ पर इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के 1,86,000 से ज्यादा मतदाता जो है वो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन दड़बा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं यहाँ की ही स्थिति आपको दिखाऊंगा। मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यही है कि मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। मॉक पोल पहले हुआ है और उसके बाद एजेंट जो है, चुनावी एजेंट जो राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, उनसे सहमति लिए जाने के बाद अगली जो प्रक्रिया है, यानी उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के दड़बाकला गांव की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है वो सुबह से ही मतदाताओं में जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। लाइन लगनी शुरू हो गई है। दरअसल जो एक लोगों में जो जागरूकता बढ़ी है अपने वोट को लेकर, उसी का परिणाम है कि सबसे पहले जो है वो और कोई काम घर का छोड़कर महिलाएं हैं चाहे फिर पुरुष हैं, सभी जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो पहुंचते। देखिए मतदाता जो है वो बाहर भी निकलना शुरू हुए हैं और मतदाता जो है वो अपना वोट डालकर बाहर जो है वो भी निकल रहे हैं। तो एक लोगों में जागरूकता है कि सबसे पहले अपना वोट जो है वो कास्ट किया जाए, उसके बाद अगला काम जो है वो किया जाए। तो उसी तरीके की जागरूकता जो है वो लोगों में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं महिलाओं की जो लाइन है वो लग चुकी है और इसके साथ साथ पुरुषों की भी लाइन है वो लग चुकी है और मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर इलाहाबाद उपचुनाव के लिए 3 जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में कांटे की टक्कर कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है
वो नजर आ रहा है। पवन बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो इसी दड़बा कला गांव से संबंध रखते हैं और इसीलिए जो है वो हम सबसे पहले दड़बा कला गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर पवन बेनीवाल जो है वो अपना वोट डालेंगे। और देखिए मतदान केंद्र के बाहर जो महिला है वो निकल कर आपको जो नजर आ रही हैं, वो महिलाएं जो है वो अपना वोट डालकर बाहर आ रही हैं। ये गांव जो है वो दड़बा कला काफी जो है वो राजनीतिक लिहाज से काफी यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस गांव का सियासी जो है वो एक माहौल है। यहाँ पर पवन बेनीवाल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इससे पहले यहाँ पर विद्या बेनीवाल जो है वो विधायक रही है और भरत सिंह बेनीवाल यहाँ से विधायक रहे हैं। और पहले परिसीमन से पहले दड़बा कला जो है वो विधानसभा क्षेत्र होता था, दड़बा के नाम से ही ये विधानसभा क्षेत्र था। लेकिन परिसीमन के बाद इस गांव को जब एलनाबाद के साथ मर्ज कर दिया गया, लेकिन यहाँ के अब उपचुनाव जो है, इस उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आने हैं। देश में कई जगहों पर जो है कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एलनाबाद की सीट का उपचुनाव काफी चर्चा में है, काफी हॉट ये चुनाव माना जा रहा है। चूंकि यहाँ के जो विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के आंदोलन के बीच में इस्तीफा दिया था और उन्होंने दावा किया था कि वो किसान हित में और किसान समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। ये देखिए महिला मतदाता जो है वो बाहर आ रही है, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट यही कि महिला जो मतदाता है वो भारी संख्या में सुबह से ही जो घरों का कामकाज है उसको छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंची है और अपना वोट डालने के लिए महिलाएं जो हैं वो मतदान केंद्रों पर आपको इन कतारों में नजर आ रही है। और ये जो यहाँ पर 3 मतदान केंद्र हैं, 56 नंबर मतदान केंद्र यहाँ पर है, 57 नंबर है और 58 नंबर है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के आपको जवान नजर आ रहे हैं। इन जवानों को यहाँ पर तैनात किए जाने की वजह यही है कि ये गाँव जो है वो संवेदनशील, अति संवेदनशील की कैटेगरी में शामिल है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को सामान्य जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है मतदान केंद्रों पर, उससे ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में इसको रखा गया है। चूंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील होने के चलते यहाँ पर जो है वो ये इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है वो एलनाबाद क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, खास दिन है। और जो मतदाता हैं वो जो वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुबह 7:15 हुए नहीं है अभी, यानी 15 मिनट शुरू नहीं हुए नहीं है मतदान को शुरू हुए, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है और लोगों में काफी उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। 2019 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला विधायक चुने गए थे, लेकिन अब जो है वो उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर से वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर मैदान में है। दूसरी तरफ गठबंधन से यानी भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोविंद कांडा मैदान में है। पवन बेनीवाल इसी गांव के संबंध रखते हैं, ये इसी गांव के रहने वाले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर जो है वो मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। देखना होगा 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो दिवाली यहाँ पर किसकी मनेगी। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है वो किसकी दिवाली जो है वो मनवाने वाले हैं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन लोगों में भारी उत्साह है और यहाँ पर चुनाव प्रचार जब हुआ, करीब 1 महीने का चुनाव प्रचार जो रहा, उसमें तमाम तरह के दावे वादे किए गए हैं और उन तमाम दावे वादों का कितना असर जो है वो मतदाताओं पर रहा है, ये आज जब वोट प्रतिशत होगा। वोट प्रतिशत यहाँ का 2019 के चुनाव में भी जो है वो 80% से वोट प्रतिशत ज्यादा यहाँ का रहा है। और आज का उत्साह सुबह सुबह का देखकर ये लगता है कि वोट प्रतिशत यहाँ का रिकॉर्ड तोड़ रहने वाला है। जी जाहिर तौर पर इस पर भी लगातार हमारी भी नजरें बनी रहेगी। जब जनता जनार्दन आज उम्मीदवारों के, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो आज ईवीएम में कैद करेगी। और चलिए अब विकास के पास ले चलते हैं। शिमला में विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्योंकि जाहिर तौर पर हर पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा जो है वो चुनावी प्रचार के दौरान यहाँ पर किया गया है, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है जब 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक मंडी संसदीय सीट है जो लोकसभा का उपचुनाव है और इसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं। और इन चुनावों में पहली बार ये हो रहा है कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में जो दिवंगत नेता हैं उनके देहांत के बाद जो है इस तरह से चुनावों का आगोश यहाँ पर हुआ है। और इस आगाज के बाद से ही आज मतदान का दिन है और आज 8 बजे से मतदान शुरू होना है और शाम को 6 बजे तक ये मतदान जो है वो चलेगा। लेकिन इस बीच ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कसरत जो है वो की गई है और देखा भी गया कि जागरूकता के लिहाज से देखें
या फिर बीते दिनों मुख्य सचिव की जिस तरह से भागीदारी रही है। मुख्य सचिव ने भी अब जनजातीय इलाकों का दौरा किया बीते दिनों और वहां पर जाकर देखा कि किस तरह से मतदान जो है वो होना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या काम कर रही हैं, या फिर जो पुलिस के जवान है वो किस तरह से उनकी तैनाती की गई है, मतदान जो है उसके लिए क्या इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। इन तमाम चीजों के बीच आज भाग्य का फैसला जो है उम्मीदवारों का जरूर होगा, क्योंकि दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सबसे पहले जुब्बल कोटखाई की बात करें तो जुब्बल कोटखाई में जहां एक तरफ बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो दो बड़े जो पार्टियां हिमाचल प्रदेश में इस समय जो चल रही हैं और दोनों ही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में आज उनकी जो भाग्य है उनका फैसला जो है मतदान के जरिए यहाँ पर होगा। आपको मैं बताऊं तो कुल हिमाचल प्रदेश में अब जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें 15,50,552 मतदाता जो हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे, यानी कि इन्हीं को यहाँ पर वोट करना है। और इसके अलावा इनमें से 7,87,926 जो है वो पुरुष इसमें भागीदारी होगी और इसके अलावा 7,62,626 जो है वो महिलाएं इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो वोटर लिस्ट के हिसाब से माने तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ये है। और इसके अलावा जो 5 थर्ड जेंडर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके साथ साथ अगर मंडी संसदीय सीट की मैं बात करूं, मंडी संसदीय सीट इसलिए अहम हो जाती है, देश भर में दूसरी ऐसी संसदीय सीट है जहां पर सबसे ज्यादा जो मतदाता जो है वो इसी सीट पे है, सबसे बड़ी जो ये सीट जो है इसे कहा जाता है। ऐसे में 12,99,756 मतदाता जो है वो अपना मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा अगर अर्की विधानसभा के उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो मतदाता रहेंगे वो 92,609 मतदाता जो है वो यहाँ पर भाग लेंगे। और इसके अलावा फतेहपुर सीट की बात करें तो फतेहपुर में भी 87,222 जो मतदाता है वो यहाँ पर भाग लेंगे। और इसके अलावा अगर जुब्बल कोटखाई की बात करें 70,965 लोग जो हैं मतदाता जो है वो यहाँ पर हैं। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में 8 बजे से जब से ये मतदान जो है वो शुरू होना है, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो यहाँ पर ये माना गया कि बीते दिनों जो बर्फबारी यहाँ पर हुई है और जो जनजातीय इलाके हैं, जनजातीय इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं। यही नहीं, लोगों को पैदल चलकर जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको मतदान केंद्र तक जाने के लिए भी अच्छी खासी कसरत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ी है। इसके अलावा बंजार विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी एक पोलिंग स्टेशन जो है वहां पर ऐसा है जहां पर 24 किलोमीटर जो पोलिंग पार्टी है उसको पैदल चलकर जो है मतदान के लिए वहां पर मतदान केंद्र के लिए वहां पर पहुंचना पड़ा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो कुल्लू का बंजार जो विधानसभा क्षेत्र है इसको भी ट्राइबल क्षेत्र जो है वो यहाँ पर माना जाता है और मंडी संसदीय सीट का ये जो है वो क्षेत्र है। और ऐसे में कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 2796 यानी कि 2,796 मतदान केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसमें सीधे तौर पर आज तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी पहले से ही। और बीते कल भी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश के सी पालरासू, वो भी उन्होंने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और बैठक के जरिए ये समझने की कोशिश की है कि कहीं कोताही जो है वो कोई रह ना जाए, कोई कमी कोई रह ना जाए। इसको लेकर कल ही फाइनली ये देखा गया कि मतदान केंद्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर जो ईवीएम मशीन्स हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन्स में भी कई बार ये देखा जाता है कि खराबी जो है उनमें आ जाती है और लगातार उसका रिप्लेसमेंट जो है वहां पर वो किस तरह से की जाएगी, जो तैनाती है कर्मचारियों की क्या वो सुनिश्चित रहेगी वहां पर, इन तमाम चीजों को कल ही फाइनल जो है वो अमली जामा यहाँ पर पहना लिया गया था। और इसके बाद आज मतदान जो है वो 8 बजे से शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। लेकिन इसी बीच जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी अलग से टाइमिंग रखी गई है, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो है अब मतदान केंद्र में पहुंचकर और अलग से एक कमरे में जाकर जो है वो पूरे उसके लिए इंतजाम जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आपको मास्क का प्रयोग जो है वो करना होगा। यही नहीं, जो अगर किसी के पास अपना वोटर आई कार्ड अगर नहीं है तो उसके अलावा भी 11 ऐसे और डॉक्यूमेंट्स है जिनके जरिए आप वो दिखाकर मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग जो है वहां पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर जनता में काफी जोश देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। बीते कल भी चर्चा जो है वो लगातार देखी गई, चाहे वो किसी भी चौक की अगर बात कर ले, किसी की दुकान की अगर बात कर ले, जो भी चाय की दुकान तक या बड़े बड़े जो ऐसे कहा जाता है जहां पर राजनीतिक समीकरण जो है वो लोग जोड़ते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो चर्चा का बाजार गर्म रहा। और त्रिकोणीय मुकाबलों के साथ अगर मैं बात करूं जुब्बल कोटखाई या फिर फतेहपुर सीट की, तो ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि जो आजाद उम्मीदवार अगर चेतन जागटा की बात करें तो आज कहीं ना कहीं जो
पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबराई हुई नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर फतेहपुर सीट की मैं बात करूं तो वहां पर भी जो तीसरा विकल्प है राजन सुशांत, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि उन्होंने एक अलग पार्टी जो है वो यहाँ पर बनाई थी, और ऐसे में एक बड़ा नाम जो है, क्योंकि विधायक के तौर पर उनको देखा गया, सांसद के तौर पर उनको देखा गया, और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के लिए इन दोनों ही जगहों पर आज एक सीख लेने की जरूरत होगी कि किस तरह से काम जो है वो धरातल पर किया जाना था। बिल्कुल जिन कामों को लेकर वो जनता के बीच में आज वोट मांग रहे हैं। बन रहे हैं वो आपने विस्तार पूर्वक यहाँ पर विकास बताया। बने रहिए आप हमारे साथ। पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, फिलहाल अभी किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां जो है वो वहां पर कर ली गई है फिलहाल? जी, मैं अभी मंडी जिला के बॉयज स्कूल में हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पर सुबह ही 7 बजे ही जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हो चुके हैं और अपनी अपनी तैयारों में सभी लोग जुट चुके हैं। जिस तरह से आपको पता है कि मंडी में बिल्कुल पूजा, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल पवन बेनीवाल जो है वोटिंग सेंटर जो है पहुंचे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पवन बेनीवाल वोटिंग सेंटर पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और आप देखिए तस्वीरें इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी जनता टीवी पर। और ये देखिए ये मेगा कवरेज जनता टीवी पर और पल पल की अपडेट के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पवन बेनीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। पवन बेनीवाल पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण और रोचक आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि जो पूरी तरीके से यहाँ पर घटनाक्रम रहा इलाहाबाद सीट को लेकर, जिस तरीके की उठापटक देखने को मिली और आखिरकार वो दिन आ गया जब जनता जनार्दन जो है वो किस्मत का फैसला करेगी उन उम्मीदवारों का। लेकिन सबसे पहले सुबह के वक्त आप देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पवन बेनीवाल वोट कास्ट करने पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि ये सीट अपने आप में बहुत ही ज्यादा हॉट सीट यहाँ पर मानी जाती है। और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर फिलहाल देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन बेनीवाल। बिल्कुल डाल दिया वोट जी। आगे क्या कहेंगे सर, वोट डाला है आपने, व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बढ़िया, चाक चौबंद व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपका गांव है सर, यहाँ पर आपको क्या उम्मीद है कि लोग जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान में सहयोग करेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करेंगे और बहुत भारी मतदान होगा और अच्छा मतदान करेंगे। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अति संवेदनशील एरिया घोषित किया हुआ है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे कोई चिड़ी भी वो कहते हैं ना फर नहीं मार सकती। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लोगों का खेती बाड़ी का काम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग सुबह से वोट डालने पहुंचे। तो वो तो खेती बाड़ी का काम है, आपको पता ही है। लोगों को खेत में जाना है तो सुबह सुबह लाइन में लग के अपना काम निपटा के, वोट का काम निपटा के और फिर अगले खेत में जाना चाहते हैं, इसलिए सुबह सुबह लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग वोट करें, क्योंकि खेती बाड़ी भी जरूरी है, वोट डालना भी जरूरी है। बिल्कुल खेती बाड़ी भी जरूरी है और वोट डालना भी जरूरी है, इसीलिए लोग आपके यहाँ पहले वोट डालने आए हैं ताकि बाद में अपना खेत का काम कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई किसी तरह की आपको शिकायत हो सर सरकारी मशीनरी को लेकर, या फिर यहाँ पर व्यवस्था में कोई खामी? सरकारी मशीनरी को आज सुबह तो कोई वो नहीं है, लेकिन कल रात धन बल का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सर आपको लगता है इस बार पोलिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा होगी, क्या लगता है? पोलिंग परसेंट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बाई इलेक्शन है, इसमें ज्यादा होनी चाहिए वो वोटिंग परसेंटेज। यहाँ अभी अपने गांव में है, इसके अलावा और पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, अभी तैयारी है। बिल्कुल मैं गाँव में जाने की मेरी तैयारी है। बिल्कुल धन्यवाद आपका। बात कर रहे थे पवन बेनीवाल। और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, पवन बेनीवाल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। पवन बेनीवाल ने मतदान किया है और जाहिर तौर पर जीत का उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जनता जो है उन्हें पता है कि आखिरकार विकास जो है वो यहाँ पर कौन कर सकता है। और आपने यहाँ पर सुना कांग्रेस उम्मीदवार है पवन बेनीवाल और डडबा कला गांव के बूथ नंबर 56 पर वोट कास्ट किया है पवन बेनीवाल ने। कांग्रेस के उम्मीदवार है पवन बेनीवाल, जिन्होंने